हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आर बिग बॉय हैज फाइनली मूव्ड एंड चार्ट ऑफ द वीक तो देखो उसी को लेना था हमें, बट बाकी मार्केट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप हिंट नहीं समझे हो तो वीडियो एंड तक देख लो तो समझ जाओगे। वैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कौन है, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस लेकिन कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी को। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो हल्की सी गिरावट, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। केयरफुल क्यों रहना है? क्योंकि एक्सटेंडेड रैली है तो कभी कभी करेक्शन आ सकती है। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात है। आप देख ही सकते हो कि हमने ये बॉटम कितने अच्छे से पकड़ा था, आप देख ही सकते हो कि हमने ब्रेकआउट कितने अच्छे से कैच किया है। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, बिकॉज वी हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। तो निफ्टी में वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब बैंक निफ्टी पे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ब्रॉन्ज मेंबर्स आप लोगों का चार्ट जा चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर। एंड अगर आप लोग सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं, वो ज्वाइन बटन प्रेस करते हैं, तो संडे को आपको एक फुल फीचर्ड वीडियो आती है जो बेसिकली आपको वॉच लिस्ट दे जाती है सारी कंपनीज की। एंड वो कंपनीज या वो चार्ट्स को आप ट्रैक करके मार्केट्स में खुद से काम कर सकते हैं। अब चलते सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, बट आईसीआईसीआई बैंक न्यू लाइफ टाइम हाई। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद तेजी बनती हुई हमें थोड़ी दिखे। कई सारे पीएसयू सरकारी बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, ये यहाँ पे और बेटर कर सकता है। एंड ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, इसकी डोजी की मुझे इतनी फिक्र नहीं है। अगर हम इसको वीकली पे देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि एक बहुत ही सॉलिड कैंडल यहाँ पे देकर गया है, एंड विच इज अगेन पॉजिटिव साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि सब सेक्टर्स को रोटेशन में चलना है यहाँ पे अगर मार्केट्स को अच्छा करना है। एंड बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ज्यादा ही शांत हो गया था मेरी पसंद के हिसाब से। अब हम चलते हैं गाइस पिछले हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे, जिसको हम डिस्कस करते ही है। एसकेएफ इंडिया वीकली लेवल्स पे देखोगे तो एक लाल कैंडल है जो कि अच्छी नहीं लग रही, बट जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे घबराने की बात है, क्योंकि ये सब बड़ा नॉर्मल है मार्केट्स के अंदर। आप देखोगे तो गया अच्छी ग्रीन कैंडल से ऊपर है, बट नीचे आते हुए भी यहाँ तो था एक कि भैया ये बड़ी कैंडल है, बट उसके बाद आप देखोगे तो तीन डोजीज हैं, राइट? एंड इन तीन डोजीज के कोई खास वॉल्यूम भी नहीं है आप देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रैली आपको बनती हुई वापस दिख सकती है। हैविंग सेड दैट, स्टॉप लॉस अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। कुछ कुछ चार्ट समय ऐसे पकड़ में आते हैं जो अल्टीमेटली नहीं परफॉर्म करते या उस समय परफॉर्म नहीं करते, कुछ समय बाद बहुत अच्छा करते हैं, राइट? बट कैसे पता चलेगा कि ये अब चलेगा बाद में चलेगा, क्या होगा? तो अपना बस डिसिप्लिन फॉलो करो एंड इसको दो 3 से 4 हफ्ते 6 हफ्ते अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, एंड अपना डिसिप्लिन सिस्टम फॉलो करते हुए ही कैपिटल को भी आपको रोटेट करना है। सो एसकेएफ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती। एसकेएफ इंडिया लुक्स डिसेंट टू मी यहाँ पे भी, एंड अगर वो यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड बाय इन अ वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब गाइस हम चलते हैं अपने बिग बॉय पे, विच इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब तक नहीं समझे थे तो भैया आप तो समझ ही गए होंगे। यूएसएल, वन ऑफ द लार्जर पोजीशंस इन द पोर्टफोलियो। इन्होंने किया क्या था पहले वो समझा देते हैं। तो इन्होंने पहले दिया था मंथली ब्रेकआउट, ये आप देख सकते हो मंथली करेक्शन का ब्रेकआउट, एंड वी कॉट दिस ब्रेकआउट, वेरी हैप्पी। एंड ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, 1000 रुपए तक गया, और फिर भैया जो मार्केट्स में करेक्शन चालू हुई है तो इन्होंने भी कहा कि हम भी रुक जाते हैं। ये इसने फिर अपनी जोन बना लिया, और इसका जोन बहुत ही खराब था। इसका जोन था 940 और नीचे 740, तो 200 रुपए का जोन था जिसमें इसने बहुत टाइम बिताया है। एंड ये अगर आप देखोगे तो ये वीकली लेवल्स पे बहुत बेटर दिखेगा कि करेक्शन किस हिसाब से गई है इसकी। नाउ फाइनली द चार्ट, द कंपनी, द मोमेंटम हैज लेडेड टू अ ब्रेकआउट, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो रिजल्ट्स के साथ साथ आया है। रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, ठीक है, उनमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट्स के साथ साथ ब्रेकआउट है, यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छी रिटर्न देखने को मिले आगे आने वाले समय में। अब मैं सोच तो रहा था कि कुछ और चार्ट ले ले हम इस हफ्ते के लिए, तो मैंने कहा यार यूनाइटेड स्पिरिट्स इज डिजर्विंग ऑफ द फैक्ट कि इतने टाइम बाद चला है, आप लोगों को पता है कि मेरे पास पोजीशन है, तो मुझे लगा कि इसी को डिस्कस कर लेते हैं इस हफ्ते हम। यूएसएल के अंदर अब आपको करना क्या है, मेरा स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ है 945, राइट? अगेन माय बाइंग इज समवेयर ओवर हियर इन द जोन। एवरेज आउट करते रहते हैं, आज भी मैंने बाइंग करी। अब ऑफ कोर्स आज से मेरा मतलब है कि फ्राइडे को, आप लोग वीडियो सैटरडे देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड फ्राइडे को ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आज बोल दिया, राइट? सो मैंने यहाँ पे फिर अगेन ब्रेकआउट पे अपना पिक किया है, एंड मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक बार डेली पे आ जाते हैं तो आपको बड़ा क्लियर लेवल दिख जाएगा। ये जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है ना मार्केट्स में,
मे बी दोज गैस कैन फॉलो अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड एन ओल्ड रेजिस्टेंस, या जहां पे एक बार मैं कहूंगा प्राइस को रिजेक्शन मिली थी 1000 रुपए का लेवल, वो आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो। फॉर मी 945 इज गोइंग टू बी द लेवल, और उसमें भी मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा 940 रुपए तक का, राइट। सो दैट इज माई लेवल, दैट इज माई कंफर्ट, एंड सिंस दिस इज अ वेरी वेरी बिग पोजिशन इन माई पोर्टफोलियो, तो फिर मैं इसको थोड़ा समय भी देना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगेन यूएसएल इज योर चार्ट ऑफ द वीक। ब्रॉन्ज मेंबर्स आप लोगों के लिए तो कम्युनिटी टैब में आ चुका है दूसरा शेयर, उसको जाके देखना, और उसके जो रिलेटेड बिजनेसेस है ना, उसके जो सिमिलर इंडस्ट्री के बिजनेसेस हैं, उनको मत छोड़ना, उनको भी देख लेना। बाकी सिल्वर मेंबर्स आप लोगों से संडे बात करेंगे यार, बहुत चीजें डिस्कस करने को, बड़े सारे इस बार चार्ट्स हैं जो नजर में आए हैं। मोमेंटम कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे थोड़ा ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है, तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बट मैं मिलता हूं आप लोगों से संडे को। एंड अगेन गाइस, नेक्स्ट वीक एक और बिजनेस एनालिसिस आ रहा है आपके लिए। ट्यूसडे को वीडियो लाइव हो जाएगी, एंड उसको भी देखना आप लोग ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आप और कौन से बिजनेसेस चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एनालाइज करूं। इस समय देखो ईएमएस कंपनीज को मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो उनके एनालिसिस लगातार आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ मुझे पता है आप लोगों ने और रिक्वेस्ट करी हुई कंपनीज, उन पर भी काम चल रहा है। बट एक फ्लो होता है, एक मोमेंटम होता है, जैसा कि हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिल रहा है इस समय, एंड वो मोमेंटम के हिसाब से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, एंड उसी के बेसिस पे यहाँ पे उन बिजनेसेस को, उन कंपनीज को रिव्यू करता जा रहा हूँ। सो कमेंट सेक्शन में लेके ना फिर भी जो भी आपकी प्रेफरेंस है मुझे बताएं, बिकॉज द नेक्स्ट 3 मंथ्स और द नेक्स्ट 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, वेरी एक्साइटिंग ऑन दिस चैनल। आपको बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस देखने को मिलेगा। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू टुमारो। इफ यू आर अ सिल्वर मेंबर, इफ यू आर नॉट, आपको रियली कंसिडर करना चाहिए मोमेंटम के समय में कि आप मेंबरशिप एक्टिवेट करें। दिस इज द टाइम टू लुक इनटू दीज थिंग्स, make more money. So guys, that's it. Bye bye and Jai Hind.